welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter first of 8th class Social Science. भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार के बारे में जानेंगे. भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना और विस्तार कारणों के विषय में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है. कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत में ब्रिटिश भारत की एक स्थापना एक चमत्कारिक घटना थी. कुछ इतिहासकारों के अनुसार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना संयोग वंश हुई थी, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह ईस्ट इंडिया कंपनी की सोची समझी नीति का हिस्सा थी. कुछ इतिहासकारों के अनुसार क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना संयोग वंश हुई थी, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की सोची समझी नीति का हिस्सा था. कुछ इतिहासकारों की धारणा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भारतीयों की कमजोरी एवं परस्पर फूट का परिणाम थी. इन चारों धारणाओं का विचार किए जाने आवश्यक है. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर लिखिए. हमें प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है. फर्स्ट, इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ की गई है? इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई है? ऑप्शन में देखेंगे. फर्स्ट, मीर कासिम, नवाब नजमुद्दौला, शुजा-उद-दौला और बहादुर शाह जफर. तो इसका राइट आंसर आएगा शुजा-उद-दौला. नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी? निम्न में से व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई थी. ऑप्शन में देखेंगे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अमेरिकन. तो इसका राइट आंसर आएगा अमेरिकन. नेक्स्ट देखेंगे, डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? डचों द्वारा भारत में बनाई गई फैक्ट्री कहाँ थी? ऑप्शन में देखेंगे गोवा, दमन, पुलिकट, द्वीप. तो इसका राइट आंसर आएगा पुलिकट. नेक्स्ट देखेंगे, 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? सर थॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? ऑप्शन में देखेंगे इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, फ्रांस. तो इसका राइट आंसर आएगा भारत. प्रथम दो कर्नाटक युद्धों के समय भारत फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? ऑप्शन में देखेंगे डुप्ले, क्लाइव, कॉर्नवालिस, कोलबार्ट. तो राइट ऑप्शन आएगा डुप्ले. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है. फर्स्ट, भारत में सर्वप्रथम डैश डैश यूरोपीय जाति का आगमन हुआ. तो इसका राइट ऑप्शन आएगा पुर्तगाली. नेक्स्ट देखेंगे, 1498 ईस्वी में भारत आने वाला डैश डैश यूरोपी था. वास्को डी गामा. कौन था? वास्को डी गामा. नेक्स्ट, डैश डैश का गोवा, दमन और द्वीप पर अधिकार था. तो इसका राइट आंसर आएगा पुर्तगालियों. ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना डैश डैश के लिए की गई. तो राइट आंसर आएगा व्यापार. ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना व्यापार के लिए की गई. नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब डैश डैश था. तो राइट आंसर आएगा सिराजुदौला. नेक्स्ट देखेंगे, वेलेजली की सहायक संधि द्वारा डैश डैश और हैदराबाद को कंपनी के अधीन लाया गया. तो राइट आंसर आएगा मैसूर. लॉर्ड डलहौजी ने डैश डैश नीति का अनुसरण किया. तो राइट आंसर आएगा फूट डालो और राज करो.
लॉर्ड डलहौजी ने फूट डालो और राज्य करो नीति का अनुसरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हम यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्यों हुआ? भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्यों हुआ? आंसर देखेंगे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन भारत के साथ व्यापार करने के लिए हुआ था। भारत के साथ व्यापार करने के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कहाँ कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? आंसर देखेंगे। पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के किनारे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डचों ने किस नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? किस नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? आंसर देखेंगे। भारत में डचों ने पगोड़ा नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। पगोड़ा नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। नेक्स्ट, सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई? आंसर देखेंगे। सहायक संधि नीति लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई थी। लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी की विजय के दो कारण लिखे। अंग्रेजों की विजय के दो कारण लिखे। भारत में अंग्रेजों की विजय के दो कारण लिखिए। आंसर देखेंगे। उस समय भारत में राजनीतिक अराजकता, राजनीतिक बिखराव व केंद्र का कमजोर होना, अंग्रेजों पर हल्के व छोटे हथियार तथा प्रशिक्षित सेना का होना। अंग्रेजों के हल्के व छोटे हथियार होना तथा प्रशिक्षित सेना होना। नेक्स्ट, डच कंपनी के द्वारा भारत में किए गए व्यापारिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। डच कंपनी द्वारा भारत में किए गए व्यापारिक कार्यों के उल्लेख कीजिए। आंसर देखेंगे। डचों ने गुजरात में कोरोमंडल, समुद्र तट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। उन्होंने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। डचों ने भारत के साथ मुख्य मसाले, नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल एवं अफीम का व्यापार किया। किस किस का व्यापार किया है? मसाले, नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल एवं अफीम का व्यापार किया। डचों की प्रमुख फैक्ट्री पुलिकट में थी, जहां वे स्वर्ण मुद्रा पगोड़ा को ढालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के क्या कारण हैं? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के क्या कारण हैं? आंसर देखेंगे। प्रमुख कारण निम्नलिखित है। फर्स्ट, अधिक मुनाफा अर्जित करना और राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि करने की नीति थी। नेक्स्ट देखेंगे। एक दूसरे को मात देने के लिए कम से कम मूल्य पर भारतीय माल क्रय करने का प्रयास करना। नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे। भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा। व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का सपना देखना। व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का सपना देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहायक संधि की शर्तें लिखिए। सहायक संधि की शर्तें क्या है? आंसर। सहायक संधि की शर्तें इस प्रकार थी। फर्स्ट, सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य की सीमाओं में रखना होता है।
ब्रिटिश सेना के खर्चे के लिए संधि स्वीकार करने वाले राज्य को एक निश्चित धनराशि अथवा अपने राज्य का एक भूभाग कंपनी को देना होता है। अपने कंपनी को एक भाग देना होता है, अपने राज्य का एक भूभाग देना होता है।